श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान तो अजन्मा है, उनका कभी जन्म नहीं होता, लेकिन अपने भक्तों की वरदान की पूर्ति के हेतु भगवान इस धराधाम पर अवतार लेकर के आते हैं। क्योंकि भगवान तो केवल भक्त का भाव देखते हैं, उस भाव को देखकर के भगवान यहाँ अपने भक्तों की पूर्ति करने के लिए अवतरित होकर के आते हैं। वसुदेव और देवकी का भाव क्या था? उन्होंने यही तो कहा था कि महाराज आप हमारे घर में पुत्र बनकर के आवे, तो भगवान उनके यहाँ पुत्र बनकर के आए। पांचवा जो आपका प्रश्न था महाराज, आपने कहा कि भगवान किस उद्देश्य को लेकर के इस धराधाम पर आते हैं। श्री सूजी महाराज कहते, ऋषियों, भगवान अवतार लेकर के आते हैं, उसका कारण यही है कि जब जब इस पृथ्वी पर दुष्टों का अत्याचार प्रबल हो जाता है, भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए मेरे परमात्मा इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान युग युग में अवतार लेकर के आते हैं। जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। इस प्रकार से महाराज जब जब इस पृथ्वी पर दुष्टों का अत्याचार प्रबल हो जाता है, भगवान अनेक रूप धारण करके आते हैं भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु, जब वेद पर, ब्राह्मण पर, संत पर, गाय पर अत्याचार होता है, भगवान इस धराधाम पर उनकी रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। कभी वही परमात्मा राम बन करके आते हैं, वही परमात्मा कृष्ण बन करके आते हैं। भगवान का इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य केवल एक यही होता है कि महाराज अपने भक्तों को सुख प्रदान किया जाए। आपने कहा कि छठा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान जब अपनी लीला संपन्न करके स्वधाम को चले जाते हैं, धर्म किसकी शरण में जाता है? इसी प्रश्न को लेकर के यहाँ व्यास जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत उन संतों को सुनाई है। महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान अनंत है, भगवान की जो लीलाएं हैं अनंत हैं, भगवान का जो गुण है वह अनंत है। उनकी लीलाओं को कितना भी गाया जाए महाराज, लेकिन भगवान की लीलाओं का कोई पार नहीं पा सकता है। तो ये श्रीमद् भागवत कैसे लिखी गई? बताते हैं कि सबसे पहले नारायण, नारायण से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से शक्ति, शक्ति से पाराशर, पाराशर के वेद व्यास जी महाराज हुए, जिन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों की रचना की। लेकिन आज वेद व्यास जी के मन में संतोष नहीं है। मैंने इतने पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मैं देखता हूँ कि संसार के लोग अशांत क्यों हैं? केवल इस संसारी विषय वासना में लीन होकर के अपने मुख्य उद्देश्य को ही भूले हुए हैं। क्या संसार में हम इसीलिए आते हैं कि संसार में आकर के अनेक सुख भोगेंगे, संसार में आकर के खूब पैसा कमाएंगे? नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। संसार में आने का उद्देश्य केवल और केवल प्रभु की प्राप्ति है। ये निकेन प्रकारेण हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। क्या करना चाहिए? नारद जी आए, नारद जी ने देखा कि हे व्यास जी महाराज, आज आप जैसा संत इतना दुखी है, क्यों, क्या कारण है? वेद व्यास जी कहते हैं, नारद जी क्या बताऊं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, लेकिन मेरे मन में संतोष नहीं है। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने अभी तक जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, वो विद्वानों के लिए लिखे हैं, परंतु रसिकों के लिए आपने अभी तक कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं। बोले क्यों? 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों की रचना की, तो फिर रसिकों का कौन सा ग्रंथ होता है? बोले ये सब विद्वानों का, ऋषिकों का ग्रंथ तो केवल श्रीमद् भागवत है।
जो भगवान के परम रसिक होते हैं वो श्रीमद् भागवत को श्रवण करते हैं महाराज। बोले क्या अब मैं श्रीमद् भागवत जी की रचना करूं? बोले हाँ। बोले मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे चतुश्लोकी भागवत प्रदान की थी, 4 श्लोकों की। आप उसको बृहद वन का बना करके महाराज रचना कीजिए, ताकि इन संसार के लोगों के मन में जो कष्ट है, जो अशांत है, वो दूर हो सके। बोले अब नहीं हो सकता, मेरी वृद्धावस्था आ गई है, कब तक लिखूंगा? बोले नहीं, यदि संतों की शरणागत जीव कोई हो जाए तो संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं महाराज जो संभव नहीं हो सके। लेकिन हमारे जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक हो। पंकज जी आज यही बात तो चल रही थी कि हमारे जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए। एक गुरु ही तो होता है जो हमारा मार्गदर्शक करने वाला होता है। हमने जीवन में यदि कोई गुरु बनाया, गुरु का अभिप्राय क्या होता है? हमारे अंधकार में जीवन को जो प्रकाश में परिवर्तित कर दे, वही गुरु होता है। महाराज गुरु की शरणागत हो जाएं, संत की शरणागत हो जाएं, तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संत कोई साधारण नहीं होते हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताई साधव कालेन फलते तीर्थम सद्य साधु समागम। संत कोई साधारण नहीं होते, साक्षात चलते फिरते तीर्थ स्वरूप माना गया है। तीर्थ तो समय आने पर फल की प्राप्ति कराता, लेकिन संत का दर्शन ऐसा होता है महाराज कि जिनके दर्शन मात्र से समस्त तीर्थों का फल हमें उसी समय प्राप्त हो जाता है। इसलिए संत की शरणागत हमें अवश्य होना चाहिए। बोले इसका क्या प्रमाण? बोले इसका प्रमाण मैं हूँ। संत का आशीर्वाद क्या होता है और संत की शरणागति क्या होती है? संतों की कृपा से महाराज मैं आज इस जन्म में नारद बन करके आया। नारद जी ने यहाँ अपने पूर्व जन्म को सुनाया है। पूर्व जन्म में क्या था? मैं दासी का पुत्र था। मेरी माँ जन्म लेते ही मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मेरी माँ अकेली मुझे लेकर कहाँ जाती? संतों के आश्रम में गई, संतों से निवेदन किया। संतों ने कहा बेटा कोई नहीं, जिनका कोई नहीं होता उनका केवल केवल संत होते हैं महाराज। आश्रम का नाम ही आश्रय कहा गया है। बंधुओं हम लोग जाते हैं, देखते हैं ना तीर्थों में लिखा होता है आश्रम, लेकिन वहां कभी किसी को आश्रम मिला है? यदि पैसा है तुम्हारे पास तो आपको आश्रय मिलेगा, अन्यथा वहां रुकने की भी जगह नहीं है। इसलिए आश्रम का नाम ही आश्रय कहा गया है। वहां नारद जी की माता संतों के आश्रम में जाकर के रुकी। खूब संतों की सेवा करो, सेवा करो। सेवा के बाद में जो फल स्वरूप तुम्हें प्राप्त हो उसको पाकर के अपना जीवन यापन करो। वो नारद जी कहते हैं कि मेरी माता संतों की खूब सेवा करती, मैं भी संतों की सेवा करता। एक दिन क्या हुआ, उन संतों के आश्रम में महाराज एक संतों की टोली आई। संतों की टोली चातुर्मास करने के लिए, बरसात के जो 4 महीने होते हैं ना, उनमें जो सच्चे संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, कभी कहीं जाते नहीं, एक जगह बैठ कर के भगवान का भजन करते हैं, भगवान का गुणानुवाद गाते हैं। तो उन आश्रम में संत पधारे। अब तो महाराज वहां सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक केवल भगवान की चर्चाएं। मेरी माँ मुझे गोदी में उठा करके संतों के पास भगवान की सुंदर कथा सुना। सज्जनों ये हमारे ग्रंथ कहते हैं हम कथा में जाएं, लीला में जाएं, धार्मिक स्थल पर जाएं, अपने बच्चों को अवश्य लेकर जाना चाहिए, संस्कार प्राप्त होते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं महाराज बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बच्चों से पूछते हैं बेटा जानते हो भगवान कृष्ण कौन थे? बोले हम तो जानते ही नहीं है। वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते हैं, श्री राम को नहीं जानते हैं, केवल अपनी दुनिया में मस्त है महाराज। हम भारतवासी हैं, हमको राम कृष्ण की उपासना करना अति आवश्यक है, राम कृष्ण के विषय में जानना अति आवश्यक है। इसलिए बच्चों को संतों के पास अवश्य लेकर जाना चाहिए, कथा में लेकर जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों में सुंदर संस्कार पड़ते हैं। तो मेरी माता मुझे गोदी में बिठाकर संतों के समीप भगवान की कथा सुनता, मैं संतों की सेवा करता। उन संतों ने मेरा नाम रख दिया बच्चा रामदास। कोई भी कार्य हो, बच्चा रामदास इधर आओ, बच्चा रामदास इधर आओ। मैं भी बड़े भाव से संतों की सेवा करता। एक दिन क्या हुआ, समय अवधि पूर्ण होने पर वह संत आश्रम से जाने लगे। मैंने सुना कि संत जा रहे हैं, संतों की शरणों में गया, चरण पकड़कर कहा कि भगवान आप चले जाएंगे मैं कैसे रहूंगा, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। संतों ने कहा कि बेटा तुमने हमारी कथा को सुना,
उसका निष्कर्ष क्या निकाला? पहला निष्कर्ष तो यही है कि सबसे पहले अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बंधुओं, अपने माता पिता में ही हमें परमात्मा को देखना चाहिए। आजकल हम लोग क्या देखते हैं, लोग भगवान की सेवा करते हैं, दिखावे में करते हैं, परंतु घर में जो बैठे हुए देवता हैं माता पिता, हम जब उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे तो मंदिर में जाकर भगवान की सेवा करो, कोई फल मिलने वाला नहीं है महाराज। हमारे घर में माता पिता भूखे बैठे हैं और हम वहां मंदिर में जाकर के सवामन प्रसाद भोग लगा रहे हैं, व्यर्थ है हमारा। मेरी माँ कहती संतों के पास जाकर मेरे बेटा को लेकर के मत जाना। मैं संतों से कहता मुझे छोड़कर मत जाना। संत बड़ी दुविधा में पड़ गए। संतों ने कहा कि बेटा देखो ऐसा है, अभी तुम्हारी माँ जीवित है, तुम्हारी पिताजी ही नहीं, तुम्हारी माताजी का शरीर शांत हो जाए, खूब जाना, वन में जाकर खूब घोर तप करना, कौन मना करता है। मैंने संतों की बात को मान करके संत मुझे मंत्र दे गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका जाप करता रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरी माँ गायों के लिए चारा काट कर के ला रही थी, मार्ग में सर्प बैठा था, सर्प के दंश से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु को सुनकर के मैं बड़ी जोर से रोया। कहा कि दो प्रकार के आंसू निकले मेरी आंखों से महाराज, एक आंख से तो ठंडे आंसू और दूसरी से गर्म आंसू। संत कहते ऐसा क्यों? बोले ठंडे आंसू तो इसलिए निकले महाराज कि अब मुझे कोई रोकेगा नहीं, मेरी जब इच्छा करेगी मैं वन में जाकर के भगवान की खूब तपस्या करूंगा। मेरी माँ रोकती थी ना मुझे कि बेटा अभी मत जा, बालक है। वो ठंडे आंसू इसलिए निकले। बंधुओं, हमारा बच्चा जब परीक्षा में प्रथम श्रेणी लेकर के आता है तो माता पिता का जो हर्ष होता है, आनंद से उनका हृदय भर आता है, उनकी नेत्र भर आते हैं, तो वो ठंडे आंसू होते हैं। कोई अच्छे समय पर आंसू निकलता है, सुख के समय जो आंसू निकलते हैं वो ठंडे आंसू होते हैं, लेकिन जब कोई दुख का विषय होता है तब गर्म आंसू निकलते हैं। मेरी माँ मर गई, मुझे छोड़कर चली गई, मुझे इस बात का भी दुख है कि मैं माँ मुझे संसार में छोड़कर चली गई, अब मेरा कौन है। गर्म आंसू इसलिए निकले। माँ की सभी क्रियाएं करके मैं वन में गया। वन में जाकर के मैंने भगवान का घोर तप किया महाराज। भगवान की छवि को हृदय में बिठा करके और भगवान का अनंत अनंत घोर तप किया। लेकिन एक समय क्या हुआ, अचानक आकाश से बिजली चमकती है, मेरी आंख खुल जाती है। मैंने भगवान की उन त्रिलोकीनाथ की साक्षात दर्शन किए। दर्शन करके मैं गदगद हो गया महाराज। लेकिन वह छवि मुझे कुछ ही समय के लिए प्राप्त हुई, फिर छवि अंतर ध्यान हो गई। मेरा मन विचलित हो गया, इधर इधर भटकने लगा, कहाँ जाऊं, वह परमात्मा के दर्शन कहाँ करूं। मेरे मन में आया कि उस छवि के मुझे दर्शन करने चाहिए, लेकिन कहाँ जाकर के खोजूं। अनेक संतों से पूछा, लेकिन किसी ने मुझे बताया नहीं। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 मैं संपन्न